राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, एक बार भी अपनी बहन के दिल के दर्द के बारे में नहीं सोचा। तराना और सुहाना सगी बहनें थीं। तराना बड़ी बहन थी और सुहाना छोटी। तराना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर काम कर रही थी। अभी उसने नया-नया जॉइन किया था, पर उसके एम्बिशन बहुत ज़्यादा थे। वह अपने करियर में बहुत ऊँची उड़ान भरना चाहती थी और उसमें तो वक़्त लगता है। छोटी बहन सुहाना अभी पढ़ ही रही थी। तराना और सुहाना देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, पर तराना खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखती थी और जब से वह एमएनसी में काम करने लगी थी और भी ज़्यादा अपने लुक्स पर ध्यान देने लगी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही अच्छी दिखती थी। सुहाना बहुत सामान्य-सी रहती थी और वह अभी पढ़ रही थी, इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। तराना के मम्मी-पापा चाहते थे कि तराना अपना करियर सेट कर चुकी है और धीरे-धीरे उसके करियर की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तराना अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसी बीच तराना के लिए घर बैठे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। अलौकिक के माता-पिता ने तराना को किसी शादी में देखा था और उसे वो लोग बस देखते ही रह गए थे। आज के ज़माने की मॉडर्न लुक वाली लड़की, लेकिन खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं, बिल्कुल तेज़-तर्रार, एमएनसी में काम करने वाली, अलौकिक के लिए हर तरह से परफेक्ट। क्योंकि अलौकिक को इसी तरह की लड़की चाहिए थी, अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि वह भी एक एमएनसी में काम करता था और उसका कहना था, उसकी लाइफ़स्टाइल जिस तरह की है, उसके साथ कोई भी घरेलू लड़की नहीं चल सकती, उसे ऐसी ही लड़की चाहिए और तराना उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही थी। ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का था, साथ ही साथ बहुत अच्छी जॉब भी करता था, हर तरह से तराना के लिए उपयुक्त था। लेकिन तराना अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और वह किनारे अपने मम्मी-पापा से बोल रही थी कि आप इन लोगों को मना कर दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन तराना के मम्मी-पापा उसे समझा रहे थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे आया है, आज नहीं तो कल तो तुझे शादी करनी ही है। क्या पता उस वक़्त ऐसा रिश्ता ना मिले। घर आए इतने अच्छे रिश्ते को मत ठुकरा। लेकिन तराना किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी। अलौकिक के माँ-बाप ने बोला, ठीक है तराना, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं। तुम एक बार अलौकिक से मिल तो लो, क्या पता तुम्हारी सोच बदल जाए। अपने माँ-बाप और अलौकिक के माँ-बाप की ज़ोर-ज़बरदस्ती से तराना एक बार अलौकिक से मिलने के लिए तैयार हो गई और अलौकिक से मिलने के बाद उसे देखते ही रह गई और सच में उसकी सोच बदल गई। उसने अपने माँ-बाप से बोल दिया कि उसे अलौकिक बहुत पसंद है। वह ऐसा ही लाइफ पार्टनर ढूँढ रही थी। लेकिन वह अभी शादी नहीं करना चाहती, नहीं तो उसके करियर पर असर पड़ेगा। तराना के माँ-बाप ने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन उसका कहना था कि कम से कम 2 साल बाद वह शादी करेगी, तब तक अगर अलौकिक इंतज़ार कर सकता है तो ठीक है, वरना वह कोई और लड़की पसंद कर ले। अलौकिक को भी तराना बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वह 2 साल का इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हो गया और अलौकिक और तराना की सगाई कर दी गई। दोनों लोग बहुत खुश थे। अलौकिक जैसा जीजा पाकर सुहाना भी बहुत खुश थी कि उसकी बहन कितनी लकी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुहाना अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी और तराना अपने करियर पर। तराना और अलौकिक की सगाई को करीब 1 महीने का वक़्त बीता होगा। इसी बीच अलौकिक की दादी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वह अब बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। अलौकिक की दादी की अंतिम इच्छा थी कि वह अलौकिक की शादी होते हुए देखना चाहती थी। उनका कहना था कि उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, बस अब अपने पोते की शादी देख ले, तो वह शांति से इस दुनिया से जा सकती है। अलौकिक के पिताजी ने ज़िंदगी भर अपनी माँ की हर बात मानी थी, तो वह इस बात को कैसे टाल देते। अलौकिक भी अपनी दादी के बहुत करीब था और वह हर हाल में उनकी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने तराना से बात की कि उसकी दादी उन लोगों की शादी देखना चाहती हैं, लेकिन तराना किसी भी कीमत पर शादी करने को तैयार नहीं थी। अलौकिक के माँ-बाप तराना के माँ-बाप से मिलने के लिए पहुँचे और तराना को समझाने की पूरी कोशिश की।
तराना के माँ-बाप ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि अभी शादी करे या फिर 2 साल बाद। शादी तो अलौकिक से ही करनी है। अगर उसकी दादी की अंतिम इच्छा है, तो उसे पूरा करने में क्या ही हर्ज है। अलौकिक के माँ-बाप ने तराना को पूरा भरोसा दिलाया कि वह लोग तराना के करियर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। जो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। बस शादी के बाद एक फ़र्क आएगा कि तराना अपने घर से उनके घर में आकर रहने लगेगी और बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका वादा अलौकिक के माँ-बाप ने किया। अलौकिक ने भी तराना को पूरा भरोसा दिलाया कि उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस दादी की खुशी के कारण वह शादी के लिए हाँ कर दे। अपने परिवार और अलौकिक परिवार के दबाव के कारण तराना ने उस वक़्त शादी के लिए हाँ कर दी, पर अंदर से उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वह बार-बार एक ही बात बोल रही थी कि मैंने पहले ही बोला था, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। यह आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अलौकिक की दादी को भी अभी ही बीमार पड़ना था। उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है। सगाई के वक़्त भी मुझे ठीक से देख नहीं पाई थी, तो शादी के बाद क्या दिखेंगी? तो उन्हें इतना क्या शौक है अलौकिक की पत्नी को देखने का? पता नहीं यह बुजुर्ग लोग भी कैसे-कैसे शौक पालते हैं। मुझे पहचान तो पाएँगी नहीं, लेकिन शौक है अलौकिक की बहू को देखने का। ऐसा बोल-बोल कर तराना अपने दिल का भड़ास निकाल रही थी। खैर जल्दी-जल्दी में अलौकिक और तराना की शादी की सारी तैयारियां कर दी गई और 1 हफ्ते के अंदर ही अलौकिक बारात लेकर तराना के घर पर पहुंच चुका था। आज शादी के दिन तराना बहुत परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ खत्म होने जा रहा है। उसके सारे सपने चकनाचूर होने जा रहे हैं। सब लोग घर में बहुत खुश थे। सुहाना भी पूरी तरह से तैयार थी कि आज वह अपने जीजू के साथ खूब मस्ती करेगी। लेकिन तराना के मन में कुछ और उधेड़-बुन चल रही थी। उसने जिद पकड़ ली कि वह अभी शादी नहीं करेगी। उसके माँ-बाप ने उसे बहुत समझाया कि पागल हो गई है क्या? तेरी बारात आ गई है और तू शादी नहीं करने की बात कर रही है। लेकिन तराना बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ गई थी और वह बोल रही थी, आप अलौकिक से बोलिए कि बारात वापस लेकर जाएँ। उसकी बूढ़ी दादी के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तो खराब नहीं कर सकती। तराना के माँ-बाप उससे बोल रहे थे कि यह जो जिद तू आज कर रही है, यह जिद उसी दिन की होती जिस दिन यह सब कुछ फाइनल हो रहा था। उस वक़्त तो तूने हाँ क्यों की थी? तराना ने बोला, आप लोगों ने इतना दबाव डाल रखा था कि मजबूरी में मैंने हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब बारात आ गई है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं अपना सब कुछ बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे यह शादी नहीं करनी है। तराना ने पूरा हंगामा मचा दिया था। तराना के माँ-बाप ने अलौकिक के माँ-बाप को पूरी बात बताई और बोला कि तराना तो बिल्कुल जिद पर अड़ गई है। वह तो दुल्हन के कपड़े तक पहनने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? हम तो बुरी तरह से फँस गए हैं। अलौकिक ने भी तराना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तराना किसी भी कीमत पर शादी करने को तैयार नहीं थी। उसकी एक ही जिद थी कि वह 2 साल के बाद ही शादी करेगी। अलौकिक के माँ-बाप और अलौकिक भी हार गया, तराना की जिद के आगे। अलौकिक के माँ-बाप तराना के माँ-बाप से बोल रहे थे, "यह तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। हम बारात लेकर आ चुके हैं और अगर हम बिना दुल्हन के वापस जाएँगे, तो फिर हमारी समाज में क्या इज़्ज़त रह जाएगी? ऊपर से अलौकिक की दादी, क्या यह सब कुछ बर्दाश्त कर पाएँगी? उनके जो थोड़े बहुत दिन इस दुनिया में बचे हैं, इस उम्मीद में कि वह अलौकिक की पत्नी को देख लें, वह तो शायद यह सब कुछ सुनकर उनके प्राण पखेरु ही उड़ जाएँगे। यह हम किस धर्म संकट में फँस गए हैं। हम तो बिना दुल्हन लिए यहाँ से नहीं जाएँगे। आखिर हमारी भी तो इज़्ज़त का सवाल है।" अगर आपकी बेटी इतनी ही ज़िद्दी और अड़ियल स्वभाव की है, तो उस वक़्त यह ज़िद दिखाई होती, तो हमने कोई और उपाय सोचा होता। लेकिन अब जब हम बारात लेकर दरवाजे पर खड़े हैं, तो वह ड्रामा कर रही है, हमारी इज़्ज़त उड़ा रही है। अब हमारी इज़्ज़त आप लोगों के हाथों में है। तराना के पापा भी इन सब की वजह से बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे, सही बात है, हम लड़की वाले हैं तो क्या लड़के वालों की कोई इज़्ज़त नहीं होती है? और तराना की इस हरकत से तो हम लोगों की इज़्ज़त जाएगी ही जाएगी।
अलौकिक के माता-पिता की भी पूरी बदनामी होगी। आखिर इस जिद्दी लड़की की वजह से हम दोनों का परिवार बदनाम हो जाएगा, जिसमें कि हम दोनों की कोई भी गलती नहीं है और आगे फिर अलौकिक की शादी और सुहाना की शादी करने में भी दिक्कत आएगी। इसे तो अपने फ्यूचर की कोई फ़िक्र ही नहीं, बस अपना करियर ही दिख रहा है। तराना को अपने पापा की इन सारी बातों का भी कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई, तो तराना के पापा ने भी अब एक कठोर निर्णय लेने की सोच ली। उन्होंने अलौकिक और उसके माँ-बाप से बोला कि अगर आप चाहें, तो मेरी बेटी सुहाना को अपने घर की बहू बना सकते हैं। तराना ना सही, सुहाना आपके घर की बहू बन जाएगी और आपके और हमारे दोनों घरों की इज्जत भी बच जाएगी। सुहाना यह सब कुछ सुनकर हैरान हो गई और बोली, पापा यह आप लोग क्या बोल रहे हैं? दीदी की शादी की बात हो रही थी, मेरी शादी की बात कैसे होने लगी? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। सुहाना के पापा ने बोला, बेटा मुझे पता है, तू अभी पढ़ रही है और तेरे भी कुछ सपने हैं, पर मुझे यह भी पता है, तू अपनी दीदी की तरह अड़ियल और ज़िद्दी नहीं है और अपने आप की इज़्ज़त के लिए तू कुछ भी करेगी। अलौकिक तो हर तरह से काबिल है, लेकिन अलौकिक के माता-पिता का कहना था, हमने तो तराना को पसंद किया था, सुहाना को नहीं। पता नहीं अलौकिक सुहाना को पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि वह तराना की तरह नहीं दिखती। सुहाना के पापा ने बोला, यह आपके मन का वहम है। सुहाना बहुत ही ज़्यादा सीधी-सादी है और सामान्य-सी रहती है, नहीं तो रंग-रूप में वह तराना से कुछ भी कम नहीं। और रही बात पढ़ाई-लिखाई और करियर की, तो उम्र में सुहाना तराना से लगभग 4 वर्ष छोटी है, तो अभी तो उसकी पढ़ाई बस शुरू ही हुई है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, 20 साल की तो है। वह और तराना जैसी स्मार्टनेस तो पढ़ाई करते-करते समय के साथ आती है, जो कि तराना की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते सुहाना में भी आ जाएगी। हमारी तराना भी 20 वर्ष की उम्र में सुहाना जैसी ही दिखती थी। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी सुहाना तराना जैसी ज़िद्दी भी नहीं है और वह अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का बहुत ध्यान रखती है, तो ससुराल की इज़्ज़त का भी ध्यान रखेगी। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन मुझे पता है, मैंने एक बार बोल दिया कि हमारी इज़्ज़त की बात है, तो वह शादी के लिए कभी इनकार नहीं करेगी। यह सब कुछ सुनकर अलौकिक के माँ-बाप सुहाना को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। यह सब कुछ होता हुआ देखकर सुहाना तराना के पास गई और उसे सारी बातें बताई। तराना ने बोला, तू सोच ले, मुझे तो यह शादी नहीं करनी है और अगर अलौकिक को आज ही हर हाल में शादी करनी है और अगर तू भी मम्मी-पापा की बात मानकर इनके लिए तैयार है, तो फिर कर ले शादी, अगर तुझे ठीक लग रहा हो। तो क्योंकि मैं तो आज किसी कीमत पर भी शादी नहीं करूँगी। जब तराना ने भी अपनी तरफ से मंजूरी दे दी, तो सुहाना ने भी हाँ कर दी और अब सुहाना को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाने लगा, जो कि तराना के लिए बनवाया गया था। दुल्हन का जोड़ा पहनते ही सुहाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी और जब वह मंडप में आई, तो अलौकिक उसे देखता ही रह गया, पर उसके मन में तो तराना बसी हुई थी। लेकिन अब वह समझ चुका था कि तराना के साथ-साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं लिखी हुई है, बल्कि सुहाना के साथ लिखी है। सुहाना और अलौकिक मंडप में बैठ गए और दोनों का विवाह होने लगा। अलौकिक के माँ-बाप को भी सुहाना ठीक लग रही थी, पर तराना जैसी नहीं लग रही थी। शायद उनके मन मस्तिष्क में तराना बैठी हुई थी, पर मजबूरीवश उन्हें सुहाना को अपनी बहू बनाना पड़ रहा था। उधर तराना ने सुहाना को शादी करने के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन जब से सुहाना मंडप में गई थी, तराना का मन बेचैन हो गया था। उसे अजीब-सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था, उसका सब कुछ छीन रहा है और वह दौड़ते हुए नीचे आई। अलौकिक सुहाना की माँग में सिंदूर भरने ही जा रहा था कि तराना ने बोला, रुक जाओ। सब लोग हैरानी से तराना की ओर देखने लगे। तराना ने बोला, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अलौकिक के माँ-बाप तो पहले से ही तराना को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वह तुरंत ही तैयार हो गए। साथ ही तराना के माँ-बाप भी यह सोचकर तैयार हो गए कि अगर बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी हो जाए, तो फिर बड़ी बेटी की शादी में और भी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी।
लेकिन किसी ने सुहाना के बारे में नहीं सोचा। तराना के माँ-बाप ने बोला, जा तराना, तू तैयार होकर आ जा। अलौकिक ने बोला, रुको तराना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने सुहाना की मांग में सिंदूर डाल दिया, जिसे देखकर तराना और सब लोग हैरान हो गए। तराना ने बोला, यह तुमने क्या किया? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन तुमने अब सुहाना से शादी कर ली। अलौकिक ने बोला, बिल्कुल कर ली। क्या तुमने यह बच्चों का खेल समझ रखा है? और आप सबने भी? मम्मी पापा, मानता हूँ मैं, आप लोगों को तराना पसंद थी और मुझे भी पसंद थी। अंकल आंटी, मानता हूँ कि आपकी छोटी बेटी की शादी आपकी बड़ी बेटी से पहले हो रही है, लेकिन इसमें गलती भी आपकी बड़ी बेटी की है। आप सबने तराना के बारे में तो सोच लिया, क्या किसी ने भी सुहाना के बारे में सोचा? सुहाना, तुम अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोचती? इतनी सीधी होकर तुम क्या करोगी? अंकल आंटी, आपने यह तो सोच लिया कि बड़ी बेटी की शादी में आगे दिक्कत होगी, पर यह क्यों नहीं सोचा कि सुहाना को अगर इस तरह से आधी शादी से मंडप से उठा दिया जाएगा, तो इसकी शादी में भी दिक्कत होगी। मम्मी पापा, आपने यह तो सोच लिया कि आपको तराना जैसी बहू चाहिए थी और मुझे तराना जैसी पत्नी, लेकिन आपने सोचा कि शादी के मंडप में बैठ जाने के बाद वहां से आधी शादी करके उठ जाने पर सुहाना के दिल पर क्या गुजर रही होगी? क्या उसके दिल का दर्द आप लोगों को नहीं दिख रहा? तराना, तुमने तो सोच लिया कि तुमसे गलती हो गई और तुम अपने मंगेतर से शादी करोगी, पर तुमने यह नहीं सोचा कि इस बीच तुम्हारी छोटी प्यारी बहन के साथ क्या-क्या हुआ है। उसे शादी के मंडप में तुम्हारी जगह बैठा दिया गया है, मेरी दुल्हन बनाकर, और तुम उसे बीच शादी से उठाकर खुद बैठना चाहती हो। एक बार भी अपनी बहन के दिल के दर्द के बारे में नहीं सोचा, जो कि इस मंडप में बैठने से पहले भी तुम्हारे दिल के दर्द के बारे में सोचकर तुमसे इजाज़त लेने आई थी। तराना को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था और साथ ही साथ उसके माँ-बाप और अलौकिक के माँ-बाप को भी सबकी नज़रें झुकी हुई थी। लेकिन सुहाना, जिसकी अभी तुरंत अलौकिक से शादी हुई थी, फिर भी अलौकिक ने इस तरह से उसका साथ निभाया था, जिस तरह से उसके किसी अपने ने भी नहीं निभाया था, और ना ही उसके बारे में इस हद तक सोच पाए थे। वह खुद को बहुत खुदकिस्मत मान रही थी, अलौकिक जैसा पति पाकर। तराना ने आगे बढ़कर अलौकिक से बोला, हाँ अलौकिक, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे जैसा हीरा खो दिया, और मेरी बहन सुहाना की खुशकिस्मती थी कि उसने तुम्हें पा लिया। मैं आज अंकल आंटी और तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, सुहाना किसी भी मामले में मुझसे कम नहीं है, इसलिए उसकी तुलना कभी भी मुझसे मत करना। मैं उससे पूरी 4 साल बड़ी हूँ, मेरा करियर सेट हो चुका है, इसलिए मैं अपने हिसाब से और अपने करियर के हिसाब से अपना ड्रेसिंग सेंस और अपना मेकअप करती हूँ। अगर कोई लड़की जॉब करती है, तो तेज़ तो वह खुद ही हो जाती है। सुहाना अभी बहुत कम उम्र की है, और जब तक वह मेरी उम्र में आएगी, बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बिना मेकअप के जब वह इतनी सुंदर दिखती है, तो सोच लो कि जब वह मेकअप करेगी, तो फिर कितनी सुंदर दिखेगी। मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। इतना कहकर तराना ने सुहाना को गले से लगा लिया और बोला, मेरी बहन, अलौकिक तेरी ही किस्मत में था और तुझे मिल गया। तुम और अलौकिक हमेशा खुश रहना। ईश्वर ने मेरी किस्मत में भी ज़रूर कोई अलौकिक से भी अच्छा लड़का लिखा होगा। सुहाना ने बोला, बिल्कुल दीदी, आपकी किस्मत में अलौकिक से भी अच्छा रिश्ता होगा। और अलौकिक ने भी बोला, हाँ तराना, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में मुझसे भी अच्छा लड़का हो और तुम हमेशा खुश रहो। सब एक दूसरे के गले लग गए, क्योंकि विदाई का वक्त आ चुका था, और सुहाना अलौकिक के साथ अपने ससुराल विदा हो गई, अपनी दादी सास का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।